Hello everyone, good morning. Welcome to Particle Institute, क्लास 9th ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन और उसके बाद जो हमें डिस्कस करना है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर मोशन ऑब्जेक्ट का किस तरह से होता है ये डिस्कस करना है और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मास और वेट के ऊपर और उसके अंदर डिफरेंस भी देखेंगे, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आलम। तो टॉपिक डालिए सबसे पहले, है ना, चैप्टर का नाम डाल दीजिए सबसे पहले ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन ये चैप्टर 3 था हमारे लिए। कौन सा चैप्टर थे ये? 3rd नंबर के चैप्टर है हमारे वीडियो सीरीज के अकॉर्डिंग। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी को क्या कह देते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। हमें पता है, हमने आपको बताया था कि जी की वैल्यू, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे डिनोट करते हैं? जी से। आप ऑलरेडी जानते हो। और इसकी वैल्यू लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेट किया था, है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन में जो चीजें लेने के लिए कहेगा, जो भी एक्सप्रेशन यूज करने के लिए कहेंगे आपको, वही एक्सप्रेशन आप यूज करोगे। ठीक है सर, हमने ये बताया था कि ये जो चीजें हैं ये एक्सेप्टेबल है नियर अबाउट अर्थ, है ना। ये फॉर्मूला जब हमने लाया था, फॉर्मूला से ये वैल्यू जब लाए थे, ये नियर अबाउट अर्थ की बात करते हैं। ये जी की वैल्यू 9.8 जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अर्थ के बहुत करीब या अर्थ के ऊपर रखे हुए चीजों पे जो एक्सेलरेशन लगता है अर्थ की वजह से, अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से, दैट एक्सेलरेशन इज दिस, है ना। इसके अलावा हमें पता है कि ये एक्सेलरेशन हाइट, डेप्थ, है ना, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड शेप ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। हाइट पे डिपेंड करते हैं, डेप्थ पे डिपेंड करते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड करते हैं और शेप पे डिपेंड करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था। फिर से पॉइंट में पहले ये टॉपिक डाल दीजिए आप अपनी कॉपी में, है ना, वहां लिखिए वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इसमें सबसे पहली चीजें जो मैंने आपको लिखाया था कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पे होता है? पोल पे होते हैं। मिनिमम कहां होते हैं? इक्वेटर पे। वो लिख लीजिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे लिख लीजिए। इट इज मैक्सिमम at pole and minimum at equator में मिनिमम होते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा हमने ये बातें डिस्कस किया था, आज लिख लो, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is decreases as we go above the earth surface से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन डिक्रीज करते हैं। और इसके अलावा एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डिक्रीज, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is also decrease as we go into the depth डेप्थ में जाते हैं, तब भी हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन डिक्रीज होते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, एक बार नोट डाउन कर लो इसे, है ना, एक बार नोट डाउन कर लो। और आपको ये पता है एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 0 कहां होती है? एट द सेंटर ऑफ अर्थ। लिख लीजिए, जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पे जाने पे हमारा जी की वैल्यू जो हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो जाते हैं, वो 0 हो जाते हैं। ठीक, इतना पॉइंट नोट डाउन करिए, फिर आगे टॉपिक देखते हैं। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा आपने, हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। चलो, तो अब जो टॉपिक हमारा हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारे पास मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के अंदर
ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरह से होता है। मोशन क्या होता है, मोशन किसे कहते हैं, सबको पता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना, टाइम के साथ या सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग के साथ, अगर अपना या इमीडिएट नाइबोर्डिंग जो भी चीजें हैं उसके साथ अपना पोजीशन अगर कोई चेंज करता है ऑब्जेक्ट, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। तो चलिए हमें मोशन अंडर ग्रेविटी देखना है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, है ना, यानी फ्री फॉलिंग कंडीशन। फ्री फॉल किसे कहा जाता है, फ्री फॉल कंडीशन उसे कहा जाता है जब केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हो, उसी की वजह से सारे मोशन हो रहे हो। तो इन्हीं चीज को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक डालो, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट का मोशन हमें ग्रेविटी के अंदर देखना है, ठीक है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, जैसा कि हम जानते हैं जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जी की वैल्यू वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। हाँ सर। और नियर अबाउट अर्थ जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो वेरी नहीं करते, है ना, जी की वैल्यू वेरी नहीं करते हैं नियर अबाउट अर्थ और ऑन दी अर्थ, ठीक है, उसकी वैल्यू उतनी ही ली जाती है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते हैं, है ना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते हैं तब हम तीन जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने याद कर रखा है वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट का मोशन जब ग्रेविटी के अंदर देखेंगे, और क्योंकि जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है नियर अबाउट अर्थ, तो हम वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखिए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। सबसे पहली लाइन ये लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is constant यानी चेंज नहीं, कांस्टेंट। कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट। नियर अबाउट अर्थ और ऑन द अर्थ यानी अर्थ के सरफेस और ऑन द अर्थ, ठीक है सर। Therefore we can use इक्वेशन ऑफ मोशन। Therefore यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore we can use equation of motion, थोड़ा सा हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई करना होगा। वो कैसे सर, जैसे वहां पे एक्सेलरेशन ए हुआ करता है, यहाँ पे हम जी लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, जी, क्योंकि ये डाउनवर्ड लगते हैं, जी हमेशा कैसे लगते हैं, डाउनवर्ड, नीचे की डायरेक्शन में लगते हैं, है ना, तो इसे हम नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है सर। वहां हम डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम एच से डिनोट करेंगे, किससे, स्मॉल एच या फिर कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। हाँ सर, ये चीजें ठीक। तो क्या थे इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो हुआ करता था हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, तो यहाँ पे ए की जगह माइनस जी और टाइम रख दो टी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई करना है, वेक्टर फॉर्म में, साइन के साथ अप्लाई करना है, ठीक है सर। अगला जो होता था, क्या होता था, s इज इक्वल टू यू टी, एस की जगह अब h यूज करेंगे, है, तो s की जगह हम h लिख देते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए की जगह माइनस जी का इस्तेमाल करेंगे इंटू टाइम का स्क्वायर, यानी अगर देखा जाए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाहर, हम यहाँ माइनस लगा सकते हैं, हाँ, तो यहां से याद रखिएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और एक और इक्वेशन ऑफ मोशन है जो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस होता था, अब ए की जगह जी, एस की जगह एच, माइनस 2 जी एच हो जाएंगे, माइनस 2 जी एच। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, है ना, सबसे पहले ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, ठीक। v is equal to u minus gt, h is equal to ut minus half gt square, v square is equal to u square minus 2gh। ये कब इक्वेशन वैलिड है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के अंदर मोशन करेंगे तो एक्सेलरेशन, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन की वजह से आ रहा है कि जी की जो डायरेक्शन होती है हमेशा डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड जो भी चीजें लगती हैं उसे नेगेटिव में रखते हैं यहाँ पे। अब साइन कन्वेंशन की बात करेंगे इसके बाद, तो क्लियर हो जाएगा ये चीज। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। चलो
अब यहाँ पे हम एक साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन लेना है। ये टॉपिक हटा दे रहा हूँ, यही टॉपिक चल रहा है हालांकि, इसी के अंदर में हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। क्या देखेंगे? साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वगैरह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके साइन हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। चलो, तो हमारे पास जो है साइन कन्वेंशन याद रखने के, मतलब याद रखने का नहीं, समझने का तरीका ये है कि हम साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर केस नंबर 1 यहाँ पे मान लो, केस नंबर 1, अगर कोई ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड, जब कोई किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाएगा, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इनिशियल। हाँ सर, तभी ऊपर जाएंगे, वरना ये ऊपर जाएगा क्यों? वेलोसिटी होंगे तब ये ऊपर जाएंगे, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड इनिशियल वेलोसिटी u है, वर्टिकली अपवर्ड कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी है जो u है, और फाइनली ये बंदा कहीं मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस बॉल की मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी हो जाते हैं 0। ये आप सबको पता है ना, लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 1 से ही पता है कि वेलोसिटी 0 हो जाता है मैक्सिमम हाइट पे। हाँ सर, चलिए अब यहाँ पे ये 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है या एक्सेलरेशन। अच्छा, स्पीड को डिक्रीज करने वाला कौन होता है? एक्सेलरेशन होते हैं। तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट है, जो हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, हमेशा डाउनवर्ड, और इसका डायरेक्शन ऊपर है, दोनों एंटी पैरेलल हो गया। एंटी पैरेलल के केस में स्पीड डिक्रीज करेगा, ये वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे, ऊपर जाके 0 हो गया, यानी जी की वजह से। जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी कैसा लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। इस केस में कैसा लेंगे? पॉजिटिव। जब कभी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है ना, डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ, उस केस में हम यू को लेंगे पॉजिटिव। कैसे लेंगे? यू को लेंगे पॉजिटिव। जी नीचे लग रहा है तो जी को हमेशा नेगेटिव रखेंगे, है ना, जी को हमेशा नेगेटिव रखेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ले लेंगे, ठीक है सर। फाइनल वेलोसिटी तो खैर 0 ही है, इसकी बात ही नहीं करते। अच्छा, इनिशियल से लेके फाइनल के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? एच कहेंगे। और यहाँ पे एच जो होगा, बॉल ने कुछ ना कुछ हाइट अचीव की है, यहाँ पे एच लेंगे हम पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, है ना, एच को पॉजिटिव लेना है। पहला कहानी समझ में आ गया? यानी अगर इस तरह का केस कहीं है कि बॉल ऊपर, वेलोसिटी का डायरेक्शन, बॉल का वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव रखेंगे। एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा, जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेंगे, इसलिए फॉर्मूले में हमने पहले ही यूज कर लिया है, ठीक है। ये अब बार बार यूज नहीं करने, जी की वैल्यू हमने फॉर्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव ले रखा है। यहाँ पे एच जो है हाइट, बॉल ने हाइट अचीव की है, यहाँ से यहाँ आया है बॉल, तो हाइट अचीव किया है इन्होंने, तो हाइट अचीव किया है, तो हाइट को हम ले लेंगे पॉजिटिव, है ना। हाइट को क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ पे। अब केस नंबर 2 देखो, है ना, केस नंबर 2, केस नंबर 2 दो ही हमें यूज करने हैं हमेशा, है ना, ये दोनों केस याद रखिएगा। केस नंबर 2, यदि कोई बॉल को छत के ऊपर से फेंक दिया, है ना, मान लो ये टावर है, टावर के ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया या फेंक दिया। अभी फेंकने वाला केस ले लो, नीचे फेंका है ना, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होंगी, फेंका गया है। ड्रॉप करता तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता, फेंका गया है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ मान लेंगे। मान लिया हमने यू है इनिशियल वेलोसिटी, क्या है? यू। और कितनी हाइट से फेंकी गई है? ऐसा मान के चलिए इसे एच हाइट से फेंका गया है बॉल को, ठीक है सर। ये कहाँ पहुंचेंगे? ये भाई साहब ग्राउंड पे पहुंचेंगे, है ना। ग्राउंड पे पहुंचने से जस्ट पहुंचने से पहले इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, वो भी डायरेक्शन किधर होंगे? फाइनल वेलोसिटी का नीचे। जैसे ये कैप है, ये कैप को जब मैं यहाँ से फेंकूंगा या ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे जाएगा, हमारा इस पाम को टच करने से पहले इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, है ना, है ना। जिस वेलोसिटी से मेरे पाम को ये स्ट्राइक कर रहा है, उस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वो वेलोसिटी उस टाइम मैक्सिमम होगा। यानी कि इस लेवल पे जब यहाँ से ये कैप यहाँ चल के आएगा और जस्ट टच करने वाली होगी, तब जो वेलोसिटी से टच करेगा मेरे पाम से, दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। वो क्या होगा? मैक्सिमम। यानी ये हमें v मालूम करना होगा, है ना। ये v क्या है? जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी बिफोर जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले की जस्ट वेलोसिटी है। यानी इसी वेलोसिटी से ग्राउंड को क्या क्या होगा? हिट क्या होगा। यहाँ पे मुझे साइन कन्वेंशन देखना है, वैल्यू नहीं फाइंड करना, ठीक है। यहाँ क्या साइन रहेगी, और जी की वैल्यू हमेशा किधर रहता है? स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा नीचे के डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड, इस केस में भी डाउनवर्ड, इस केस में भी डाउनवर्ड। यानी अर्थ तो हमारे नीचे है ना,
जी की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी हो, जी की वैल्यू तो डाउनवर्ड लगेगी ही। इसके ऊपर डाउनवर्ड लग रहा होगा जी की वैल्यू, इसके ऊपर डाउनवर्ड लग रहे होंगे जी की वैल्यू, ठीक है। कहानी क्लियर है। चलो, तो यहाँ से जब बॉल को ऊपर से हम फेंकते हैं या ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, नीचे। नीचे है तो नेगेटिव लोगे, क्या लोगे साइन, नेगेटिव। और वी फाइनल वेलोसिटी का भी डायरेक्शन किधर है, नीचे है। नीचे है तो नेगेटिव लेंगे, यानी नीचे जितने भी डाउनवर्ड डायरेक्शन जो भी होगा उसे नेगेटिव लेना है। जी तो नेगेटिव होता ही है हमारे पास, जी क्या होते हैं, नेगेटिव, क्योंकि ये हमेशा डाउनवर्ड लगते हैं। यहाँ पे एच जो है ना, बॉल ने हाइट नहीं, ये बॉल का डेप्थ है ना। बॉल ऊपर से फेंका गया, ये नीचे आ रहे हैं तो हाइट डिक्रीज करता जाएगा, है ना। डेप्थ बढ़ता जाएगा, हाइट इसका डिक्रीज करता जाएगा। तो हाइट यहाँ पे हम ले लेंगे, जब कभी कोई, ऐसा याद रखो, छोड़ो वो चीजें, ऐसा याद रखो, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट को हाइट से फेंका जाएगा तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, यानी एच नेगेटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एच नेगेटिव। ये सारे पैरामीटर्स नोट डाउन कर लीजिए। ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो एच नेगेटिव, यू की वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड है तो यू नेगेटिव, जी तो डाउनवर्ड होता ही है वो नेगेटिव, फाइनल वेलोसिटी भी नेगेटिव होंगे इसमें, ठीक है। अगर कोई चीज को ऊपर फेंकेंगे तो यू पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। जी तो हमेशा नीचे लगता है तो नेगेटिव, ठीक है। एच इस केस में पॉजिटिव लेंगे, है ना। नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे तो एच पॉजिटिव लेंगे, जो भी हाइट ये अचीव करेगा। यस, चलिए इतना नोट डाउन करिए। ये थे साइन कन्वेंशन हमारा, जो कि हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेंगे। चलिए इसे इरेज कर दे रहा हूं मैं। हाँ, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स आप लिखो जरा, लिखो एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, या तो मेरे साथ साथ लिखिए क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप from an object is dropped from tower, an object is dropped from tower and motion under gravity हो रहा है, drop from tower, ये ठीक हो गया। इसके अलावा हमें क्या करना है, find the height of object या distance covered by an object, distance covered by an object in first 2 seconds, क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत आसान और छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है ना। एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है एक टावर से, और हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन में सेम होते हैं। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का फर्स्ट 2 सेकंड में, यानी कि 2 सेकंड में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे, फटाक से गिवन लिख दो। गिवन में सबसे पहली चीज, ऊपर वाली लाइन से आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी नजर आ रही है, ऊपर वाली लाइन से आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 आना चाहिए नजर, है ना। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। क्या होती है, 0। तो जब भी ऑब्जेक्ट को बोलेगा कि ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी ले लोगे 0, है ना। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा ड्रॉप लिखा हुआ है क्वेश्चन में। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अच्छा, टाइम भी दे रखा है मुझे, है ना। टाइम दे रखा है कितना, 2 सेकंड। फर्स्ट 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड में, है ना, 2 सेकंड में, ठीक है सर। हमें क्या निकालने हैं, डिस्टेंस निकालने हैं, है ना। हमें डिस्टेंस निकालने हैं। एक्सेलरेशन हमें पता है क्या, हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता रहता है। ए की वैल्यू जी के बराबर है और जी आपको पता है कितना होता है, 9.8। अगर ये 3 वैल्यू पता है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, कौन सा यूज करोगे। तो दूसरा वाला यूज करेंगे, है ना। दूसरा वाला नहीं, दूसरा वाला भी नहीं कर सकते हैं दूसरा वाला, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एस ही चाहिए ना, डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए, एस की जगह हम एच लिख रहे हैं। एच इज इक्वल टू यू टी, ठीक है सर, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है, हाँ सर ये फॉर्मूला होते हैं, या तो ऐसे लिख लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। एस को रिप्लेस कर दो किससे, एच से, क्योंकि यहाँ पे हाइट आएंगे एच। यू टी, यू कितना है 0, टाइम कितना है 2 सेकंड, 2 रखो। यहाँ पे प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, माइनस जी, है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हम ले रहे हैं, यानी कि उसे 9 इसी को लिख लो -9.8। क्या लिख लो, -9.8। यहाँ पे माइनस डाल दो, -9.8।
इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो एस की जगह एच आ गया, यू 0 था, 0 हमने पुट किया, टाइम 2 था, इंटू कर दिए। ठीक है, प्लस लिखा, हाफ थे, एक्सप्रेशन की वैल्यू, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू -9.8 होता है, तो मैंने रख दिया -9.8 इंटू 2 का स्क्वायर। या तो आप डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे जो अभी मैंने लिख के दिया था, एच इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसे भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एच निकालना है, यू आपका 0 है, टाइम 2 है, माइनस हाफ, जी की वैल्यू सिर्फ 9.8 यहाँ पे रखेंगे, टाइम 2 का स्क्वायर। चीजें सेम है, चीजें दोनों सेम ही है, वही फॉर्मूला डायरेक्ट आप ऐसे ही यूज क्या करो, एक्सप्रेशन वगैरह जो आपको पीछे याद है ना, ऐसे ही। साइन कन्वेंशन तो पता चल ही गया। हाँ, तो चलिए एच इज इक्वल टू, यानी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0 इंटू 2, 0 हटा दीजिए इसे, यहाँ पे हाफ है और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगे। देखो वहां भी नेगेटिव साइन था बाहर, यहाँ भी नेगेटिव हो गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 यानी 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4। ये 2 डिवाइड में है, ये ऊपर इंटू में है, तो 2 से इसे कट कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएंगे, और इस 2 से इसे इंटू कर दीजिए, 9 इंटू करेंगे तो 19.6 आ जाएगा, इंटू करने पे कितना आ जाएगा 19.6 मीटर आ जाएंगे। यानी आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, एच की वैल्यू कितना आ रहा है -19.6। माइनस में क्यों आ रहे हैं सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, जब ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो एच की वैल्यू नेगेटिव ही आती है। एच की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है ना, डायरेक्शन की डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना। नेगेटिव साइन ओनली यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव साइन यहाँ लिख लो, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। इतना नोट डाउन करिए, है ना, इतना नोट डाउन करिए। अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल में हमसे डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस पूछा था। डिस्टेंस, हाइट, मोशन अंडर ग्रेविटी में हाइट ही होता है। ठीक है सर, मैं इरेज करने जा रहा हूं। चलो अगला सवाल लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, एन ऑब्जेक्ट is dropped under gravity from a tower of height 19.6 मीटर। 19.6 मीटर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है 19.6 मीटर के हाइट वाले टावर से, है ना। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड। पहला, ग्राउंड पहुंचने में, ग्राउंड तक आने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लग जाएगा, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल इसी में देखिए, वेलोसिटी with which object strike with ground। object strikes with ground। इतना सवाल सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, है ना, वीडियो पॉज करके सवाल सॉल्व करो इसे। ठीक है, तो चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा ये सवाल, है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन देखो जरा। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन बताओ क्या क्या गिवन है। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट दिस। यानी अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। हाँ सर, और कहां से, एक टावर से फेंका गया है ना। एक टावर है, ऐसा इधर बना देता हूं, एक टावर है, ये मान लीजिए टावर, ये ग्राउंड है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है। और कितना हाइट है टावर का हाइट दे रखा है h इज इक्वल टू 19.6 मीटर, है ना। तो आपको हाइट भी दे रखा है, हाइट भी यहाँ रख लो। हाइट पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, हाइट का साइन कैसा रखोगे, नेगेटिव रखेंगे सर, क्योंकि ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है तो ये हाइट नेगेटिव लेते हैं। हाँ, -19.6 मीटर रखो, है ना, ये हाइट दिया है। हमसे पहली चीज क्या पूछा है, द टाइम टू रीच द ग्राउंड। यानी ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो टाइम निकालना है। आपके पास क्या दिया है, u दिया है, h दिया है, u और h दिया है।
आपसे टाइम पूछा जा रहा है। हाँ सर टाइम पूछा जा रहा है, कैसे निकालोगे, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, सेकंड इक्वेशन यूज करोगे या थर्ड इक्वेशन यूज करोगे, जल्दी बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे टाइम निकालने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल वेलोसिटी दिया नहीं है, वो पूछा गया है कि यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा तब जो इसकी वेलोसिटी होगी ये तो पूछी गई है ना, ये आपके पास है नहीं, जो पहला इक्वेशन यूज करोगे नहीं कर सकते। दूसरा इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, ठीक है सर, लेकिन हमें वहां से टाइम निकाल लेंगे क्योंकि टाइम नहीं दिया गया है। जी की एक्सेलरेशन की वैल्यू तो पता ही होता है, एक्सेलरेशन कितने के बराबर होते हैं, माइनस जी और माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। अब सेकंड इक्वेशन यूज करिए, क्या होता है सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। हाँ सर, एस यहाँ पे कितना है, एस यानी एच के बराबर होते हैं, है ना, एच है मेरे पास 19.6, यहाँ पे लिख लो 19.6, यू कितना है 0 है, यू कितना है 0, और टाइम क्या है मेरे पास, टाइम नहीं है, उसे निकालना है, फिर प्लस लगाइए, प्लस हाफ है, हाफ लगाइए, एक्सेलरेशन कितना है माइनस 9.8 है, क्या है माइनस 9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर, इंटू टाइम का स्क्वायर, ये करोगे, ठीक है सर। देखो ये जो हमने याद कर रखा है इक्वेशन ऑफ मोशन वही यूज कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन हमने बताया ना, ये इक्वेशन लिख लीजिए और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यू लिख लीजिए आप, और वही वैल्यू पुट कर दो, है ना, सेम चीज आ जाएगा, ठीक। तो यहां से आ जाएंगे माइनस 19.6, इसे लिखे रहने दीजिए, इधर इधर ये 0 बन जाएगा, 0 को किसी भी नंबर में प्लस करोगे तो चेंज नहीं होता, वही नंबर रहते हैं, तो ये तो खत्म, ये बचेगा, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है माइनस बाहर कर लो, 9.8 ये 2 डिवाइड में डिवाइड इंटू टी का स्क्वायर, इंटू टी का स्क्वायर, ये ठीक है सर। ये 2 को इधर भेज दो, ये 2 इधर डिवाइड में इधर आके इंटू हो जाएंगे, ठीक है ना, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसे इधर भेजोगे तो इंटू हो जाएंगे, यानी माइनस 19.6 इंटू 2 हो जाएगा। हाँ सर, माइनस 19.6 इंटू 2 हो गया, ठीक है सर। और ये इधर इंटू में है 9.8, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड, ये माइनस 9.8 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 9.8, उधर क्या बचेंगे टाइम का स्क्वायर बचेंगे। हाँ सर, ठीक है। अब 9.8 को 2 बार, मतलब अगर आप ऐसे करोगे ना 9.8 इंटू 2 तो आपको आ जाएगा 19.6 आ जाएंगे, जब इसका इंटू आप कर लेंगे तो ये 19.6 आ जाएगा, यानी कि ये माइनस से माइनस कैंसिल, 9.2 1 जा और इसे 2 टाइम में हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ओके सर। और ये 2 इंटू इस 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएंगे 4, यानी टी स्क्वायर 4 के बराबर आ गया, तो टाइम कितने के बराबर आ जाएगा अंडर रूट 4, अंडर रूट या स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 का मतलब 2, टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड, है ना, 2 सेकेंड, यानी ये पत्थर को जब मैं ऊपर से फेंकूंगा, स्टोन को या ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ूंगा तो ये 2 सेकेंड में ग्राउंड पे आ जाएंगे, 2 सेकेंड लगेंगे इसे ग्राउंड पे आने में। इतना नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करिए, फिर हम सेकेंड सवाल करते हैं ना, द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब सेकेंड सवाल किस इक्वेशन से हम सॉल्व करें, ये मैं इरेज करने जा रहा हूँ। सेकेंड सवाल हम किस इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे बताओ। फर्स्ट यूज कर सकते हैं क्या, टाइम मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, हाँ फर्स्ट इक्वेशन से हम मालूम कर सकते हैं, सेकेंड से भी कर सकते हैं और थर्ड से भी कर सकते हैं, तो हम लेकिन फर्स्ट यूज करेंगे क्योंकि ये छोटा है ना सॉल्यूशन। सेकेंड, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है। हाँ सर, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालने हैं जब वो ग्राउंड में स्ट्राइक होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है। हाँ सर, एक्सेलरेशन कितने के बराबर होता है माइनस 9.8 के बराबर होते हैं, और टाइम हमने अभी 2 सेकंड निकाल रखा था, अभी कितना निकाल रखा था 2 सेकंड, इंटू करो फाइनल वेलोसिटी देखो कितना आ रहा है माइनस 19.6 आ जाएगा, 9.2 इंटू 2 करोगे तो 19.6 आ जाएंगे, और माइनस नेगेटिव साइन इसका है, और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जरा बताओ। ये टावर से हमने बॉल को ड्रॉप किया और बॉल यहाँ पहुंचे, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, नीचे है, वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे होने की वजह से ये नेगेटिव साइन आया है, ठीक है, माइनस 19.6 मीटर पर सेकेंड, है ना, यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लिख लो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का डाउनवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। चलिए ये सवाल हो गया, इसे नोट डाउन कर लो, है ना, इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। एक और सवाल लेंगे, है ना, एक और सवाल लेंगे, तो इसके ऊपर ग्रेविटी के अंदर जो भी सवाल होंगे इस बेसिस पे वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएंगे।
एक आखिरी और सवाल लिखिए, लिखिए एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, एन ऑब्जेक्ट is thrown vertically upward. एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है, अपवर्ड. एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically upward from a height and reach, इसमें लिखिए and reach a height 19.6 meter. 19.6 meter. An object is thrown vertically upward and reach a height 19.6 नहीं लेके 9.8 ले लीजिए, 9.8 मीटर. ठीक है सर. An object is thrown vertically upward and reach a height 9.8. Find पहला सवाल initial velocity. Second सवाल total time of journey. टोटल टाइम, सिर्फ टोटल टाइम लिख लो, है ना, टोटल टाइम. थर्ड वेलोसिटी with which it strikes the ground. हमें क्या चाहिए? हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया, इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए और टाइम चाहिए और वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ये फाइंड करने हैं. इफ बॉल इज रिटर्न टू ग्राउंड, वापिस अगर बॉल ग्राउंड पे आता है तो ये सारी चीजें हमें फाइंड करना है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए वीडियो पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट करिए. वीडियो पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, मेरा सॉल्यूशन देखो. ठीक है सर. सबसे पहली चीज है, एक बॉल को ऊपर फेंका गया है. किधर फेंका गया है? ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका गया. यह बॉल है, ठीक है. इसे ऊपर फेंके गए हैं तो कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो दिया नहीं है, फाइंड करने के लिए कहा है. और ये फिर जाके क्या होता है, 9.8 मीटर हाइट तक रीच हो पाता है. जितनी वेलोसिटी इसके पास ये है ना, इसकी मदद से ये कितना हाइट तक जाता है, 9.8. यानी कि इस बॉल के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए 9.8 वाली जो हाइट होगी ये मैक्सिमम हाइट होगा. क्या होगा? मैक्सिमम हाइट कितना है? 9.8 मीटर. मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएंगे. फाइनल वेलोसिटी से वी डैश मान लो, है ना, वी डैश कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. वी डैश जीरो हो जाएंगे, वी डैश इक्वल टू जीरो. हाँ सर. इनिशियल वेलोसिटी निकालना है. ऑब्जेक्ट के पास जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उनसे यह हाइट केवल अचीव कर पाया है 9.8 मीटर. और अगर 9.8 मीटर तक ही बॉल गया है तो मतलब ये इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा इस हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे कितनी होगी? जीरो होगी. आपको पता है. फिर क्या होगा? वो बॉल वापस गिरेंगे यहाँ से, है ना, यहाँ से बॉल नीचे वापस गिरेंगे, है ना, वापस गिरेंगे और ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे. फिर इन्होंने बोला है कि जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ का क्या होगा. इनिशियल वेलोसिटी भी पूछा है, फाइनल वेलोसिटी भी पूछे हैं. ये वाला सवाल इस वाली वेलोसिटी की बात कर रहा है. ठीक. टोटल टाइम का मतलब है जाने में जो टाइम लगा फिर वापस आने में जो टाइम लगेगा, वो दोनों मिला के उसे टोटल टाइम कहा गया है. तो याद रखिएगा, टोटल टाइम जब भी निकालोगे ना तो एक बार यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो. ठीक है, वो जो टाइम आएगा सेम टाइम होगा. बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वो दोनों टाइम सेम होंगे. यानी टाइम जाने का और आने का सेम होगा. तो एक बार जाने का टाइम निकाल लेंगे, उसे 2 से इंटू कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा जर्नी का. ठीक है सर. इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? यू नहीं दिया, ये निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी, है ना. सबसे पहले आपको जो गिवन दिया है वो लिख लो. इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया, हाइट आपको दिया है. हाइट लिख लीजिए, कितना है? 9.8 मीटर दिया आपको. अच्छा, एक्सेलरेशन आपको पता होता है? हाँ सर, माइनस जी मतलब माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये होते हैं एक्सेलरेशन हमारा. हाँ सर. इसके अलावा मुझे केस नंबर 1 अगर हम डिस्कस करें, केस 1 है ना, इसमें तो केस 1 को लेके चलते हैं. ये वाला केस मतलब पहला पार्ट, यहाँ से जब बॉल यहाँ पहुंचा है उसे हम केस 1 मान रहे हैं. ठीक है. ग्राउंड से जब ऊपर पहुंचे हैं, है ना, मैक्सिमम हाइट पे, उसे हम केस 1 मान के चल रहे हैं. तो ये बताइए, केस 1 में फाइनल वेलोसिटी है ना, वी डैश कितना है? केस 1 में वी डैश जीरो है. कितना है? जीरो है मैक्सिमम हाइट पे. तो चलिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी निकालना है.
फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, हाइट दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे ताकि आपका इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो जाए? क्या फर्स्ट नहीं लगा सकते? सेकंड में हाँ एस तो है दिया हुआ, एस दिया हुआ है, यू नहीं दिया है, टाइम भी नहीं दिया है, दो अननोन, सेकंड इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते, थर्ड यूज कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपने ऊपर वाला इतना नोट डाउन कर लिया होगा, सवाल नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके कर लीजिए, हम इरेज कर लेते। चलिए भाई आपने कर लिया। जरा देखो, है ना, यहाँ से ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं केस नंबर 1 में। तो वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, वी स्क्वायर की जगह वी डैश लिख दीजिए, है ना, क्योंकि वी डैश हमने यूज किया है। वी डैश कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यू स्क्वायर निकालना है मुझे, यू स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू कितना है? -9.8 इंटू एस, एस कितना है? वो भी 9.8 ही है, कितना है? 9.8 है। यस सर ठीक है। यू स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, यू स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो माइनस का यू स्क्वायर हो जाएगा, 0 से प्लस होके वही रहेंगे, है ना, तो ये हो जाएंगे माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे माइनस और ये प्लस दोनों का इंटू माइनस होगा, ठीक है सर। 2 इंटू 9.8 इंटू 9.8 ये है, ठीक है सर। ये यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं। यस सर। तो u का स्क्वायर है, u अगर निकालना है तो अंडर रूट उधर डालना पड़ेगा, 2 इंटू 9.8 इंटू 9.8, ठीक है। हाँ सर, यहाँ से 9.8 दो है तो एक 9.8 निकल जाएंगे और अंडर रूट 2 रह जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड, है ना। u कितना आ गया? इतना मीटर पर सेकंड। इसे कैलकुलेटर में डाल के पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, हम तो ऐसे ही रहने देते हैं। u इतना आ गया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इतना आ गया। चलिए साहब, पहला सवाल तो मालूम हो ही गया, अब सेकंड सवाल हम मालूम करेंगे, है ना, सेकंड सवाल हम मालूम करेंगे। सेकंड सवाल में क्या दिया है? मुझे टाइम पता करना है ना, तो हम जाने की टाइम पता कर लेते हैं। सेकंड सवाल में टोटल टाइम फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, तो टोटल टाइम यानी टोटल टाइम जो होगा ना वो बराबर होते हैं टाइम ऑफ एसेंट यानी जाने वाला टाइम, एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट यानी आने वाला टाइम, डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब जब बॉल नीचे से ग्राउंड से ऊपर गया है, इसे जो टाइम लगा होगा दैट टाइम इज टाइम ऑफ एसेंट, और फिर ऊपर से नीचे ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगा होगा दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। और क्योंकि यहाँ पे फ्री फॉल हो रहे हैं सारी चीजों का, है ना, फ्री फॉल हो रहे हैं, ग्रेविटी का ही फोर्स लग रहा है सारा चीज, है ना, तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होंगे, यानी जितना टाइम लगा होगा एसेंट होने में उतना ही टाइम लगा होगा डिसेंट होने में, यानी टोटल टाइम जो लगा होगा t प्लस टी 2t लगे होंगे। टोटल टाइम किसके बराबर लगा होगा? 2t। तो यानी हमें t मालूम करना है, तब जाके हमें मालूम हो पाएगा कि टोटल टाइम कितना लगा है। t कैसे मालूम करें? देखो, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता, फाइनल वेलोसिटी पता है ऊपर का कि 0 है, और आपको टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन पहला वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला, और v की जगह v डैश ले लो क्योंकि फर्स्ट सवाल में v डैश हमने लिया है। चलो इधर सॉल्व करते हैं। v डैश कितना है? 0, है ना। u कितना है? आपने अभी निकाला है 9.8 रूट 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या होगा? -9.8 हो जाएंगे इंटू टाइम इंटू टाइम हमें निकालना है t, ठीक है सर। ये है हमारे पास, यही कंडीशन है। हाँ सर, इस पूरे सिस्टम को इधर ले आओ, इस पूरे सिस्टम को इधर लाओगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? प्लस। 9.8 t इज इक्वल टू 9.8 रूट 2, उधर ये बचेगा, ये 9.2 इधर इंटू में है t के साथ, इसे जाके उधर भेज दो तो डिवाइड में आ जाएगा। हाँ सर, टाइम फिर आ जाएंगे आपका कितना? 9.8 रूट 2 डिवाइडेड बाई 9.8, 9.8 से 9.8 कैंसिल, टाइम आ जाएगा आपका रूट 2 सेकेंड, ये टाइम आ गया, ठीक है सर। ये टाइम आ गए हैं, ये टाइम ऑफ एसेंट है ना, ये टी मालूम हुआ है। टोटल टाइम अगर मालूम करना है तो ये टी की वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी, है ना। देन देयरफॉर टोटल टाइम टी इज इक्वल टू 2t की जगह रूट 2, है ना, ये इतना टाइम लगा होगा, कितना? ये टाइम लगा होगा, इसे नोट डाउन करिए, है ना, इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है सर। ये टोटल टाइम लगा है। अब आखिरी एक और सवाल करना है, ये यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। आखिरी एक और सवाल करने हैं। वो सवाल है कि किस वेलोसिटी से ग्राउंड में आके स्ट्राइक होगा बॉल, है ना। चलिए वो देखते हैं। अब बहुत सारी चीजें तो हमें मालूम ही है, वो भी निकाल सकते हैं। केस नंबर सेकेंड, है ना, केस सेकेंड,
जो है हमारा, हमें क्या मालूम करना है, थर्ड सवाल होगा कि सेकंड से। मतलब ये है कि हमने बॉल को ग्राउंड से फेंका था और बॉल एक मैक्सिमम हाइट पे जाता है और वहां पे फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है और ये हाइट है 9.8 मीटर हमारा, ठीक है सर। अब बॉल का कहानी जो है ना, ये तो हो गया फर्स्ट कहानी। सेकंड स्टोरी ये है कि बॉल वापस ग्राउंड पे आएगा। बॉल वापस कहाँ आएंगे, ग्राउंड पे आएंगे। ग्राउंड पे जब आएंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से देखी जाएगी, है ना, बॉल यहाँ से ग्राउंड पे आएगी, ग्राउंड पे यहाँ से आएंगे। तो सेकंड केस के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी, यही वी डैश क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा सेकंड केस के लिए। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी डैश होंगे सेकंड केस के लिए, वो 0 के बराबर है। हाँ सर। और फाइनली ये ग्राउंड पे बॉल पहुंचेंगे, इसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, वही हमें फाइंड करना है। हाँ सर, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। यस सर। अच्छा ठीक है सर। और डिस्टेंस h क्या होगा इसके लिए, h देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप इसे नेगेटिव लोगे। जब कोई चीज ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो h कैसा आता है, नेगेटिव आता है, -9.8 ले लो। ठीक है सर। ये सारी चीजें अगर आपने ले लिया है तो आपको h मालूम है, v निकालना है, u दिया गया है ना, और क्या मालूम होता है, एक्सेलरेशन आपको मालूम होता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मालूम होता है। तो सेकंड इक्वेशन यूज कर लीजिए सेकंड से, या फिर आप थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, ये यूज कर लो। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी मेरे को चाहिए, u स्क्वायर, u 0 है, u 0 है, u का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन -9.8 होता है और h हमें दिया गया है -9.8, -9.8। तो यहां से v स्क्वायर निकालिए, v स्क्वायर हो जाएंगे कितना, v स्क्वायर हो जाएंगे कितना, 2 इंटू दिस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 2 इंटू 9.8 है हमारे पास, इंटू 9.8 हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस को मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ से v निकालोगे, v का मतलब हो गया अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 9.8। हाँ सर। अब 9.8 अंडर रूट में 2 है, एक बाहर कर लो, है ना, एक बाहर कर लो, v की वैल्यू आ जाएगी 9.8 रूट 2, ये अंडर रूट में 2 रह ही जाएंगे, इतना मीटर आ गया, है ना, फाइनल वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकंड आ गया, इतना मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये रहा आपका, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि हमने इसके ऊपर जितने टाइप के सवाल बनने थे हमने बना दिया। मोशन अंडर ग्रेविटी हमने अभी कंप्लीट कर लिया, है ना। अब जो हम देखने जा रहे हैं मास और वेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो मास, है ना, मास हेडिंग डालिए। क्या होता है लिखिए जरा, इट इज द क्वांटिटी, it is the quantity of matter, it is the quantity of matter contains in an object। क्या है, समझ में आ गया होगा, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर की क्वांटिटी होती है ना, मैटर की कितनी क्वांटिटी किसी भी ऑब्जेक्ट में कंटेन है, वो उस ऑब्जेक्ट का मास हो जाता है, वही क्या हो जाता है, मास हो जाते हैं उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इसके बारे में और लिखो, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसे हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई एम। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। एक मिनट, इसे हम डिनोट किससे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। यस सर, ओके। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी होती है। इट इज, या तो एस आई यूनिट ऐसे लिख लो, एस आई यूनिट ऑफ मास इज केजी, एस आई यूनिट ऑफ मास इज केजी। इसके अलावा पांचवा पॉइंट लिखो, इट इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट फॉर गिवन ऑब्जेक्ट, मास इज कांस्टेंट फॉर गिवन ऑब्जेक्ट, एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना मास होता है, वो मास कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं उसका मास जो कहीं भी अगर उसे मेजर किया जाए, है ना, किसी भी जगह पे मेजर किया जाए, मास हमेशा कांस्टेंट आएगा। यानी कि मास जो है होता है इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन होते हैं, ये लिख लीजिए। छठा पॉइंट लिखिए, मास इज इंडिपेंडेंट ऑन लोकेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
उसका मास जितना अर्थ पे है उतना ही मून पे होगा। मास हर जगह सेम रहते हैं, ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ 10 केजी का है तो मून पे भी 10 केजी के होंगे, ठीक है, वीनस पे भी 10 केजी के होंगे। ओके, हाँ, यानी कि मास कांस्टेंट का मतलब ये है। लेकिन तब जब वो मास रेस्ट में, अगर हमने रेस्ट में मेजर किया है ना कोई भी मास को, जो मास आ रहे हैं रेस्ट कंडीशन में, मान लो रुका हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हमने मेजर किया है, ठीक है, तो ये कहानी होती है। या स्पीड काफी कम हो, ऑब्जेक्ट की स्पीड काफी कम हो, तब मास जो होता है लगभग सेम होते हैं। इसका मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, इससे क्या जाहिर हो रहा है, इससे जाहिर हो रहा है कि मास स्पीड पे डिपेंड करता है। मास स्पीड पे डिपेंड करते हैं। स्पीड जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, मास वैसे वैसे इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। यानी कि स्पीड को अगर लगभग हम लाइट की स्पीड, मतलब मास को अगर लाइट की स्पीड से हम मूव करवाते हैं, लगभग लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लगभग अगर हम 10⁶ मीटर पर सेकेंड से मूव करवाना स्टार्ट कर दें किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसका मास बढ़ जाएगा। क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी, मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी। ये पॉइंट पहले लिखो, और इधर हम छठा पॉइंट या सातवां जो भी है ये लिख लो। मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मास जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी मास इंक्रीज करने लगते हैं यदि वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं। लेकिन हम ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं तब जब स्पीड जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा हो, लगभग 10⁶ मीटर पर सेकेंड हो, एक सेकेंड में 10⁶ मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता हो ऑब्जेक्ट, तब। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, बट it is observed if velocity is about 10 की पावर v is about 10⁶ मीटर पर सेकेंड और ग्रेटर। इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इतने के बराबर या इससे बड़ी वेलोसिटी होनी चाहिए, है ना, 10⁶ मीटर पर सेकेंड से बड़ी वेलोसिटी। तब जो है मास हमें नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं कि मास में चेंजेस हो रहे हैं, मास के अंदर में चेंज आया है। इससे कम स्पीड अगर होगा तो उसमें हम मास को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, चेंज उसका ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। इतना लिख डालो, ठीक है। फिर आगे देखो, इसे मैं इरेज करने जा रहा हूँ, है ना। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं मास जो है ना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है ना, या ऑब्जेक्ट है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ ही मास होते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट के साथ साथ मास होते हैं, उसके अंदर होते हैं मास, ठीक। उसी को क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, है ना। ये भी लिख डालो, है ना, ये भी लिख डालिए। 8वां पॉइंट लिखो इसमें, मास में 8वां पॉइंट, मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मैटर की जगह ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, यस। तो मास के बारे में समझ में आया। मास एक स्केलर क्वांटिटी है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, कितनी क्वांटिटी में मैटर है, दैट इज मास, ठीक है। इसे हम केजी में मेजर करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो मास हम मेजर करते हैं, जिस मास को हम कांस्टेंट मानते हैं, वो हमेशा रेस्ट में होता है या 10⁶ मीटर पर सेकेंड से कम वाली स्पीड होती है। वैसे है ना, 10⁶ मीटर पर सेकेंड से कम अगर स्पीड होगा तो वैसी चीज का मास अगर हम मेजर करेंगे तो वो लगभग कांस्टेंट आता है। उसमें जो चीजें हैं हम मास का चेंज देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर स्पीड लगभग 10⁶ है और उससे बड़ी है तो हमें मास का चेंज, है ना, दिख जाता है कि मास इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि मास जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा अब जो हमारे पास टॉपिक रह गया है वो है वेट। तो वेट वाली टॉपिक डाल दीजिए, है ना, वेट डालिए हेडिंग, है ना, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। वेट डालो, वेट WEIGHT, वेट, ठीक है। वेट को W से डिनोट करते हैं, ठीक। और इसका फॉर्मूला होता है mg, इसी को समझाएंगे अभी, ठीक। यस सर, ठीक है। तो लिखिए पहली लाइन, इट इज द फोर्स with earth attract the object,
वेट कुछ नहीं है, वेट एक फोर्स है जिससे ऑब्जेक्ट को, अर्थ जो है ना अपनी ग्रेविटी की मदद से ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाता है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्स अर्थ लगाते हैं वो जो फोर्स आएगा वही वेट है ना, वही वेट है उस ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए ये पेन है, हमारे पास मार्कर है, मार्कर के ऊपर अर्थ क्या लगा रहे होंगे, एक फोर्स, उस फोर्स की कुछ वैल्यू आएगी। मान लीजिए इसका मास m है, इसका मास क्या है, मार्कर का m है, ऐसा मान लो। इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, अगर ग्रेविटी का एक्सलेशन हमको पता है, ग्रेविटी इसके ऊपर कितना एक्सलेशन लगा रहे हैं, g यानी 9.8। उन दोनों का प्रोडक्ट मास इंटू एक्सलेशन इज फोर्स, क्या होता है, फोर्स होता है। मास इंटू एक्सलेशन ही फोर्स होता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। यानी इसके पास मास है और ग्रेविटी का एक्सलेशन से हम अगर इंटू कर दें तो फोर्स आ जाएगा, यानी mg है ना। mg जो फोर्स इसमें लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, वही वेट है, क्या है, वही वेट है। यानी वेट एक फोर्स है, सिंपल। वेट क्या है, एक फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है। अगर ये फोर्स है, अगर ये फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी होंगे, है ना। तो लिख डालिए, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी डायरेक्शन मैटर करता है इसमें, यानी डायरेक्शन मैटर करते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, डायरेक्शन मैटर करता है। तो वेट का हमेशा जो डायरेक्शन होगा ना, वेट एक फोर्स है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन हमेशा जो होंगे डाउनवर्ड होंगे, क्योंकि वेट जो है अर्थ का अट्रैक्शन है। अर्थ हमेशा अट्रैक्ट किधर करते हैं चीजें, नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, वेट का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। तो ये लिख लीजिए, है ना, इट एक्ट ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यह हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ वेट, वेट का फॉर्मूला होता है, वेट को W से डिनोट करते हैं, और वेट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। ये वेट का फॉर्मूला होता है mg। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा हुआ है, अर्थ पे रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे रखा हुआ है, तो इसको अर्थ जो है अपनी तरफ खींच रही होंगी, कितने फोर्स से, mg फोर्स से, है ना। यही वेट होता है, दैट इज वेट। इतना फोर्स लगा रहा होगा। क्लियर कहानी, इतना लिख डालिए, है ना। इतनी चीजें नोट डाउन कर लो, है ना। और एक और पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लो कि वेट जो है ये, क्योंकि g जो है वेरी करता है ऑन द शेप, रोटेशन ऑफ अर्थ, हाइट, डेप्थ, सब पे g की वैल्यू वेरी करती है, तो वेट भी क्या करेगा, वेरी करेंगे। वेट सेम नहीं रहेंगे। अर्थ पे जो वेट होगा, जो फोर्स होंगे, मून पे अलग हो जाएंगे, हर जगह वेरी करेंगे। ठीक है सर, तो लिख लीजिए, वेट डिपेंड ऑन लोकेशन, वेट डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन लोकेशन। वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कौन से लोकेशन पे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है तो उसका वेट कुछ और, अगर मून पे है तो उसका वेट कुछ और। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। इतना पहले नोट डाउन कर लो। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।